हेलो, स्वागत है गोल गुरु एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम 25 जून का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, जिसमें भारत का भी है, विश्व का भी है और राजस्थान का भी है। तो चलो देख लेते हैं उनको एक नज़र। गराडू को जीआई टैग। गराडू एक प्रकार का कंद है, जमीन के अंदर उगने वाली एक सब्जी है, जिसे खास तौर पर मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में सर्दियों में खाने के लिए उगाया जाता है। और हाल ही में रतलाम जिले की मालवी गराडू को जीआई टैग दिया गया है। तो जीआई टैग उसी को दिया जाता है जिसकी कुछ अलग खासियत होती है, कुछ अलग ही गुणवत्ता होती है उसमें, और उसकी अलग पहचान होती है, उसी को जीआई टैग दिया जाता है, प्रसिद्ध उत्पाद को दिया जाता है। इसके साथ ही सैलाना की बालम ककड़ी, इंदौरी मालवी आलू को भी जीआई टैग दिया गया है। तो आप ये तीनों याद रखना, गराडू को और सैलाना की बालम ककड़ी, इंदौरी मालवी, ये सारे मध्य प्रदेश के ही हैं। व्हाट्सएप के नए सीईओ नियुक्त किया है कुणाल साय। कुणाल साय हैं, इनको व्हाट्सएप के नए सीईओ नियुक्त किया है। और मेटा कंपनी ने भारतीय फिनटेक कंपनी के, और ये भारतीय फिनटेक कंपनी के संस्थापक थे, इनको नियुक्त किया। और इनसे पहले थे कैथकार्ट, इनसे पहले थे विल कैथकार्ट का स्थान लिया है, जो पिछले 7 साल से थे विल कैथकार्ट, उनका स्थान लिया है कुणाल साय ने। नाथुल्ला दर्रा। तो ये नाथुल्ला दर्रा ये कहाँ है? ये सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए, ये है सिक्किम के अंदर और राज्य में स्थित है। महत्वपूर्ण पर्वतीय दर्रा है ये दर्रा भारत के सिक्किम राज्य के चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है, सिक्किम राज्य को चीन से। और ये महत्वपूर्ण है कि ये चीन के बीच व्यापार राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये भारत और चीन के बीच व्यापार और राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण दर्रा माना जाता है। प्रथम ब्रिक्स एमएसएमई फोरम 2026। और प्रथम ब्रिक्स एमएसएमई 2026 फोरम का आयोजन हुआ था आगरा यूपी के अंदर। ये कार्यक्रम था 19 से 20 जून 2026 को आयोजित हुआ था। और इसका आयोजन करवाता है एमएसएमई मंत्रालय, इसका आयोजन मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन करवाया जाता है। तो हुआ कहाँ था? ये आगरा यूपी के अंदर, याद रखना है। निर्भय चेतना कार्यक्रम। निर्भय चेतना कार्यक्रम की शुरुआत कौन सा मंत्रालय करता है? ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो पंचायती मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो नाम से ही पता चल रहा है, ये कार्यक्रम निर्भया रहो अभियान का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसका उद्देश्य है कि पुरुष जनप्रतिनिधियों को महिलाओं की सुरक्षा, मतलब लैंगिक समानता के प्रति जागरूक और संवेदनशील बनाना, महिलाओं को जागरूक करना, आत्मनिर्भर बनाना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। निर्भया चेतना कार्यक्रम, नाम से ही पता चल रहा है। निर्भय मतलब किसी का डर नहीं हो। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस। तो सबसे पहले यही पता होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया जाता है। तो 25 जून को मनाया जाता है। और इस दिन को मनाने का उद्देश्य है कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वैश्विक विश्व अर्थव्यवस्थाओं में नाविकों के जो समुद्रों में काम करते हैं, उनके लिए मनाया जाता है। विश्व अर्थव्यवस्थाओं के नाविकों को योगदान का, जो समुद्र में काम करते हैं, उनके लिए ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और विश्व अर्थव्यवस्था। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027। मतलब ये क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग संस्था है जो ये जारी करता है। इसमें भारत का स्थान है 5वां, सबसे बड़ा उच्च शिक्षा तंत्र बन गया है। 5वें तो भारत से आगे कौन कौन से हैं? जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, चीन और जर्मनी। इस मतलब इसमें भारत के 52 विश्वविद्यालय शामिल है। ये क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी संस्था है जो ये रैंकिंग जारी करता है, जिसमें भारत का स्थान है 5वां, याद रखना है आपको। खेल, व्यक्तित्व और रक्षा क्षेत्र। फीफा वर्ल्ड कप के 6 संस्करणों में गोल करने वाले, तो रोनाल्डो का नाम तो सभी जानते हैं, तो यही है, पहले खिलाड़ी बन गए हैं, अलग संस्करणों में गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने हैं। पुर्तगाल के प्रसिद्ध फुटबॉलर है क्रिस्टियानो, इनका पूरा नाम याद रख लेना। आरपीसी है, रोनाल्डो, रोनाल्डो 3-4 ऑप्शन में दे देंगे अलग अलग नाम से। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो फीफा वर्ल्ड कप के 6 अलग अलग संस्करणों में गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं।
तो ये है एलन ग्रीनसेन, इनका निधन हुआ है। ये मिस हो गया शायद नाम। तो ये अमेरिकी के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। उन्होंने 1987 से 2000 तक अमेरिकी केंद्रीय बैंक के चेयरमैन के रूप में कार्य किया था। रिगन, बुश, क्लिंटन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश के कार्यकाल में भी इस पद पर रहे थे। तो इनका भी निधन हो गया था और ये अमेरिका के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे, ये याद रखना है। गुरुदासर मोटर प्रणाली है, ये क्या है? ये भारत की सबसे भारी 120 मिमी वाहन मोटर प्रणाली है। गुरुदासर का इसका सफल परीक्षण किया गया था मऊ मध्य प्रदेश के अंदर, इन फैक्ट्री स्कूल में किया गया था। मऊ में से मध्य प्रदेश, गुरुदासर का सफल परीक्षण। और यह है क्या? भारत की सबसे भारी 120 मिमी वाहन मोटर प्रणाली है। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्केल इंडेक्स, इसमें भारत का 13वां स्थान प्राप्त किया है। और ये है क्या? तो इसमें भारत भविष्य की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थव्यवस्था, कार्यबल की तैयारी के मामले में, मतलब एआई में, कार्यबल अर्थव्यवस्था में निम्न मध्य आय वाले देशों में सबसे मजबूत देश बन गया है। और इसमें भारत का स्थान है 13वां। अगला है ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों की बैठक। तो ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों की बैठक हुई थी बेंगलुरु में, आयोजित की गई है। ये बैठक 23 से 24 जून को आयोजित हुई थी, बेंगलुरु में हुई थी 23 से 24 को। भारत ने अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत इसकी मेजबानी की थी। फ्रांसवा एंगलर्ट, इनका भी निधन ही हुआ है। फ्रांसवा एंगलर्ट एक प्रसिद्ध बेल्जियम के सैद्धांतिक, ये बेल्जियम के थे भौतिकी वैज्ञानिक। वो कौन थे? वो अमेरिका के थे, एलन, जिनका निधन हुआ था। और ये है बेल्जियम के, उनका संबंध भौतिकी क्षेत्र से था और उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। इनका भी निधन हो गया है। चलो एक बार पानी पी लेती हूँ। क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर दिया करो। जीव थोड़ी निकलता है आपका, मारवाड़ी में बोलते हैं जीव थोड़ी निकले। श्री अंबाबाई मंदिर विकास परियोजना, महाराष्ट्र के कोल्हापुर स्थित महालक्ष्मी मंदिर में 1445 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजना शुरू की गई है। और इसका उद्घाटन किया था हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने। इसका मुख्य उद्देश्य है मंदिर कॉरिडोर और जीर्णोद्धार कार्य करना। तो अंबाबाई मंदिर विकास परियोजना कहाँ स्टार्ट की गई थी? तो महाराष्ट्र के कोल्हापुर में 1445 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजना है। इसका उद्घाटन किया था अमित शाह ने। ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड ये किसको मिला है? ये मिला है बिहार के हर्षवर्धन को। और उनको ये क्यों मिला है? जो हमारा मिशन है भारत विकसित 2047, उनमें योगदान के लिए उनको मिला है ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड। हर्षवर्धन को यूके संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड प्रदान किया गया था हर्षवर्धन को, विकसित भारत 2047 में योगदान के लिए। हेमिस फेस्टिवल है, ये एक बुद्ध फेस्टिवल है, उत्सव है जो लद्दाख में मनाया जाता है। हेमिस फेस्टिवल समर्द मट्टू में से एक है, लद्दाख के सबसे बड़े और समर्द मट्टू में से एक है हेमिस फेस्टिवल। राज्य की योजनाएं खेल और पर्यावरण, थाईमन थंगा मोथिरा थिट्टम। तो ये तमिलनाडु सरकार ने स्टार्ट की है। तो है क्या? मातर मामा श्रवण अंगूठी योजना, नाम से ही पता चल रहा है। इस योजना का उद्देश्य है सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले बच्चे, उनकी माताओं को सम्मान तथा स्वास्थ्य सेवाओं में जनता का उनको सम्मान देना और जनता का विश्वास बढ़ाना। तो यही है, ये ऐसे नाम केरल और तमिलनाडु की साइड ही होते हैं, थाईमन थंगा मोथिरा थिटम। तो ये तमिलनाडु सरकार ने स्टार्ट की थी। अर्जन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट 2026, मार्शल ऑफ द एयर फोर्स अर्जन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट का 7वां संस्करण बेंगलुरु के एयर फोर्स स्टेशन जल्लाहल्ली में शुरू किया गया था।
तो ये है अर्जुन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट 2026 का 7वां संस्करण था, जो बेंगलुरु के एयरफोर्स स्टेशन जल्लाली में स्टार्ट किया गया था। भारत का पहला 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल रीफ मॉड्यूल, तो ये स्टार्ट किया गया था, मतलब सॉरी स्थापित किया गया था भारत का पहला, ये पहला है तो इम्पोर्टेंट भी है। प्रिंटेड कृत्रिम रीफ मॉड्यूल तमिलनाडु के रामनाथपुरम तट रामेश्वरम के पास स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य समुद्र के जीव, जो समुद्र में रहने वाले जीव हैं, उनके आवासों की रक्षा करना और उनकी जैव विविधता को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य है। अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग और राजस्थान करंट अफेयर्स। दुनिया का तीसरा सबसे परिवार अनुकूल हवाई अड्डा कौन सा बना है? यह है बेंगलुरु का कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय ये हवाई अड्डा है, जो दुनिया का तीसरा सबसे परिवार अनुकूल हवाई अड्डा बना है, बेंगलुरु का कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। हाल ही में जारी वैश्विक रैंकिंग में दुनिया का तीसरा सबसे पारिवारिक अनुकूल एयरपोर्ट बना है बेंगलुरु का कैंपगोड़ा हवाई अड्डा। अब चलो राजस्थान करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं। 65वीं राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026, तो स्थान था कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर ओडिशा के अंदर 24 से 28 जून 2026, और भागीदारी थी इसमें 27 राज्य केंद्र शासित प्रदेश, लगभग 630 खिलाड़ी थे इसमें। राजस्थान दल से 48 खिलाड़ी, जिनमें 7 थे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी शामिल थे। तो प्रमुख खिलाड़ी है, उन्होंने कौन कौन से पदक जीते जो इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं। बसंत है जो हाई जंप एशियन अंडर 20 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। धर्मवीर चौधरी है जिन्होंने 400 मीटर धावक है, और यशवीर सिंह है जेवलिन थ्रो है। कचनार चौधरी है शॉर्ट पुट खिलाड़ी है। शकील है जो 800 मीटर ये भी धावक है। उमा चौधरी है जेवलिन थ्रो से। यमनदीप है डेकाथलॉन से संबंधित है। ये इम्पोर्टेंट है जो आपको बताएं। अब शूटिंग चैंपियनशिप देख लेते हैं। 24वीं राज्य राइफल पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप 2026, यही है कि राजस्थान राइफल एसोसिएशन, स्थान है शूटिंग रेंज जगतपुरा जयपुर के अंदर। OASES शूटिंग रेंज जगतपुरा जयपुर। स्पर्धाएं हुई थी इसमें 10 मीटर की, 25 मीटर की और 50 मीटर की। तो परिणाम क्या रहा इसका? अक्षिता बगड़िया, इन्होंने 10 मीटर राइफल यूथ वुमेन में स्वर्ण पदक जीता था, अक्षिता बगड़िया ने। यशवी चाहर, चाहर रेस है रजत शिक्षा, चार ने रजत पदक जीता था। शिक्षा वर्मा ने कांस्य पदक जीता था। डेप श्रेणी मतलब बदिर में चिरांश चौमिया ने 50 मीटर राइफल में और थ्री पोजीशन में 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो 4 जीते हैं, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये याद नहीं रहे तो ये तो याद रखना ही है, बल्कि रखने तो सारे याद है। इन्होंने, इनका नाम है चिरांश सोमिया ने 50 मीटर राइफल में और 3 पोजीशन में 4 स्वर्ण पदक जीते। अन्य विजेता ये मानिनी कौशिल का तो हर बार नाम आता है। मानिनी कौशिल 50 मीटर राइफल महिला में स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने, और 50 मीटर में 3 पोजीशन में महिलाओं में भी स्वर्ण पदक मानिनी कौशल ने जीता है। प्रवीण चारण ने 50, प्रवीण से 50 मीटर राइफल पुरुष कैटेगरी में। दीपेंद्र सिंह शेखावत ने 50 मीटर 3 पोजीशन में ही जीता, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। पुरस्कार एवं महत्वपूर्ण जल परियोजनाएं। डायमंड ऑफ एशिया इंटरनेशनल अवार्ड 2026, जयपुर की वरिष्ठ अधिवक्ता काउंसलर मीनू बेरीवाल को देहरादून में आयोजित न्यू थिंक फॉर्म्स
इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एंड अवार्ड्स 2026 में सामाजिक जागरूकता, मतलब इनको दिया गया है ये अवार्ड डायमंड ऑफ एशिया। डायमंड ऑफ एशिया इंटरनेशनल अवार्ड ये मीनू बेरीवाल को दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि ये महिला सशक्तिकरण में इनका योगदान है। सामाजिक जागरूकता और महिला सशक्तिकरण काउंसलिंग क्षेत्र उल्लेखनीय योगदान के लिए डायमंड ऑफ एशिया इंटरनेशनल अवार्ड 2026 किसको दिया गया है? मीनू बेरीवाल को। देवांश तृतीय और चतुर्थ परियोजना उद्देश्य उदयपुर शहर, गोगुंदा और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों को साल भर पेयजल, मतलब जो उदयपुर है उसके आसपास के क्षेत्र है उनको साल भर पेयजल परियोजना उपलब्ध हो, तथा पिछोला और फतेहसागर जिलों को भरना। इसकी लागत है 1690 करोड़ रुपये। देवास तृतीय बांध है जो वाकल नदी पर है, नालगांव गोगुंदा, इसकी क्षमता 500 MCFT है। और ये देवास चतुर्थ बांध अंबा गांव, क्षमता इसकी भी 500, दोनों की मिला के 1000 है। बिना बिजली पंप के गुरुत्वाकर्षण आधारित जल प्रवाह, मतलब बिना बिजली ना कोई पंप, गुरुत्वाकर्षण से जल प्रवाह होगा। टनल नेटवर्क है देवांश 4 से देवांश 3 तक है 4.15 किलोमीटर। देवांश 3 से देवांश 2 तक है 10.38। प्रभावित परिवार होंगे इसमें 368। न्यायिक प्रशासन और ऐतिहासिक धरोहर, तो राजस्थान में 8 नए न्यायालय बनाए हैं। केरड़ा भीलवाड़ा वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय, एक बिनाय अजमेर, बज्जू बीकानेर में, गुलाबपुरा भीलवाड़ा के अंदर है, दोरीमना पता ही है बालोतरा में, पोखरण जैसलमेर में, ये अपर वाले हैं। रामगढ़ अलवर अपर जिला न्यायाधीश न्यायालय, ये सुमेरपुर पाली। तो ये है 8 नाम देख लेना इनका। केरड़ा भीलवाड़ा भिनाय अजमेर, कौन सा नहीं है ऐसा क्वेश्चन पूछ लेंगे। गुलाबपुरा भीलवाड़ा, धोरीमना बालोतरा, पोखरण जैसलमेर, रामगढ़, सुमेरपुर पाली। तो यह है झालावाड़ की 9 ऐतिहासिक धरोहरें। झालावाड़ प्रशासन ने 9 ऐतिहासिक धरोहरों को निःशुल्क पट्टे जारी किए हैं, तो देख लेते हैं कौन कौन सी है। मुख्य है रोमन एक्वाडेक्ट जल संरचना, गंगदर किला, गंगदार रानी महल, तो ये सीधा ही पूछ लेंगे गंगदार रानी महल कहाँ है, कोई जरूरी नहीं है यही पूछे। मिसरौली की बेसाल्ट चट्टाने, मनोहर थाना किला, डक का बेगम मकबरा, कोठड़ा भालता महल, बक्कानी किला, रामानंद जी की छतरी। तो ये गावड़ी तालाब जो है, तालाब जो झालावाड़ के अंदर है। तो 9 याद रखना है कौन कौन सी है। स्वास्थ्य जागरूक और यमुना जल समझौता। इंडियन हेल्थ केयर लीग, तो इंडियन भारतीय क्रिकेटर रवि बिश्नोई को इंडियन हेल्थ केयर लीग अधिकारी, मतलब इंडियन हेल्थ केयर लीग के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है भारतीय क्रिकेटर रवि बिश्नोई। तो इंडियन लीग हेल्थ केयर, पहले तो यही याद रखना रवि बिश्नोई को। इनका उद्देश्य क्रिकेट के माध्यम से स्वास्थ्य, कैंसर जागरूकता, प्रोवेंटिव हेल्थ केयर को बढ़ावा देना, ये इनका उद्देश्य रहेगा। यमुना जल परियोजना, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, हरियाणा के मुख्यमंत्री के त्रिपक्षीय बैठक हुई थी। और इनका जल का स्रोत है हेतनी कुंड बैराज, हरियाणा के अंदर है। इसमें लाभ हाड़ौती वाले जिले हैं जो इससे लाभवंत होंगे, जिसमें सीकर, झुंझुनू, चूरू आ गए। राजस्थान को मिलने वाला जल है 577 मिलियन क्यूबिक मीटर, जो जुलाई अक्टूबर में मिलेगा। पाइपलाइन नेटवर्क है लगभग 300 किलोमीटर, जिसमें राजस्थान के लगभग 10 किलोमीटर है। विशेषता है भूमिगत विशाल पाइपलाइन नेटवर्क, जिसमें रिसाव वाष्पीकरण कम होगा और भूजल स्तर में सुधार होगा, शुद्ध पेयजल उपलब्ध होगा। तो इसका मेन उद्देश्य यही है कि भूजल स्तर में सुधार होगा और स्वस्थ पेयजल मिलेगा। कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व है, NTCA की टेक्निकल है, तो मतलब नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, शायद 2005 में बना था, ये कंफर्म नहीं है, 2005 हो सकता है। टेक्निकल कमेटी से मंजूरी मिलने के बाद कुंभलगढ़ राजस्थान का 6वां और भारत का 59वां 59वां टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है। यह है राजसमंद
तो ये राजसमंद उदयपुर पाली के अंतर्गत फैला हुआ है, जो राजस्थान का 6वां है और भारत का 59वां है। और ये कितने क्षेत्रफल में? 610 से 1397 वर्ग किलोमीटर में है। इसका मेन उद्देश्य जैव विविधता, इको टूरिज्म और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना। राजस्थान के तो चलो एक दृष्टि से इनको भी देख लेते हैं। राजस्थान के अन्य टाइगर रिजर्व है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? सभी को पता है, सवाई माधोपुर में। सरिस्का अलवर में, मुकुंदरा हिल्स कोटा झालावाड़ के अंदर है। रामगढ़ विस्तारी बूंदी में है। धौलपुर करौली तो धौलपुर करौली में ही है। कुंभलगढ़ राजसमंद उदयपुर पाली के अंदर है। इसको मंजूरी प्राप्त हो गई है। खेल और नवीन चिकित्सा पाठ्यक्रम। कोटा की दिव्यांशी है, उनको भारतीय वुशु टीम में शामिल कर लिया गया है। तो दिव्यांशी कहाँ की है? कोटा की है। वुशु टीम में, वुशु में भी 2 नाम है, कोटा में भी 2 है। ऐसे याद कर सकते हो। ये कई बार ये भी पूछ लेते हैं दिव्यांशी का संबंध कौन से जिले से है। वुशु टीम में शामिल किया गया है। प्रतियोगिता इंटरनेशनल वुशु प्रतियोगिता, स्थान है हुबई प्रांत चीन में होगा। आयोजन है 24 से 29 जून को होगा। और इसमें भार है 60 किलोग्राम। भारत का पहला पंचगव्य चिकित्सा पाठ्यक्रम। गौ संवर्धन आश्रम भूरिया भाकर मोकलावास जोधपुर में। इसका उद्देश्य है जो पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देना, पंचगव्य आधारित उत्पादकों के माध्यम से युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर बढ़ाना। तो पंचगव्य में 5 घटक कौन कौन से होते हैं? एक तो गाय का दूध होता है, ये तो सभी को पता ही है। दही, घी, गौमूत्र और गोबर, ये होते हैं जो 5 गव्य होते हैं। भारत का पहला पंचगव्य चिकित्सा पाठ्यक्रम। तो चलो आज की हमारी क्लास इतनी थी। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।